सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम की 5 बजे से हो रही है और आज तो मस्त वाली धूप रही और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना सा है। तो दोस्तों, मुझे ना कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दी, साथ में काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे कमेंट करे, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग इक्के-दुक्के लोग ही ऐसे हैं ना कि क्या ही बोले भाई। उन्होंने हमेशा मुझे नेगेटिव कमेंट ही करा है, हमेशा हर वीडियो पे नेगेटिव करा है। उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी-अपनी सोच होती है। और मुझे कमेंट करा था बहुत सारे लोगों ने कि आपको ऐसी सिचुएशन में कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस के पास। तो हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी। ऐसा नहीं है, हम गए थे, फाटा भी गए थे। एक ही बार नहीं गए, बहुत बार गए थे कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई। लोग ना ऐसे के ऐसे ही हैं वो लोग, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं, बोलते हैं ना। लेकिन ये लोग ना हैं ही ऐसे, कितना भी कुछ कर लो ना, इनकी कंप्लेन भी कर लो, इनको कुछ भी वो कर लो ना, ये हैं ही ऐसे। इनको लड़ाई करने के लिए मौका चाहिए सिर्फ। तो मुझे कमेंट भी करा था आप सीसीटीवी कैमरा लगवा दो घर पे। तो हम तो सोच रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाए ना मम्मी। हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो लगाएंगे हाँ, और देखेंगे। और मैं चाहती हूँ आप लोग इतना सपोर्ट करें कि हम घर में 2 सीसीटीवी कैमरा लगा सके। एक तो यहाँ, एक यहाँ नीचे पे, जहाँ पे वो लड़ाई करने के लिए आते हैं। फिर मैं आप लोगों को उस औरत की सच्चाई बताऊंगी भाई, है ना मम्मी। पहले तो और हमने वीडियो पर दिखा दी कैसे दौड़ती है। हाँ, अब और ये भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे गालियां देती है ना मम्मी। ऐसा है ना। मम्मी की गाली तो उसने रिकॉर्ड कर दी देखो, थी, हाँ कोई बात नहीं, मेरे को लेकिन याद वो वो नहीं है। वो अब पता। देखो तुम, हम मैं उस समय से वो ऐसे ही कर रही है। अब तो मैं भी डरती नहीं हूँ भाई। मैं भी अब फुल वो हूँ कि भाई मैंने चौकी ले गई उधर उकी मठ डीएम या डीएम के पास ले गई। उस समय भी पटवारी क्षेत्र था यहाँ। उस समय तुम तो एक ना तो पुलिस क्षेत्र थी, पटवारी क्षेत्र था। उस समय भी ये फाटा ले गई गुप्तकाशी से। क्या करते वो आगे चले जाते चौकी में हाँ, साफ बनने के लिए। एक दिन क्या हुआ, वहां थाने वाले भाई ने बोला तुम दूध के धुले हैं जो लड़ाई भी करे, आगे भी थाने में आ रहे हैं। और वो पता क्या करते थे, पहले लड़ाई करते थे, आगे पूरा परिवार चले जाता था और हम्म, मेरी मम्मी एक अब मैं अकेले। अकेला जाती थी, तब मैं एप्लीकेशन डालती थी। और उसके बाद बोलते थे आज से हम ये करेंगे, सारे वो छोटे बड़े साइन करके हाँ, दे देते थे। मतलब ये आ, बोलते थे कि हम आज से ऐसा आज नहीं से नहीं करेंगे। करेंगे। वैसे तो अभी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिल नहीं रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे ना मम्मी ने, पता हाँ, नहीं वो कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन वो सबूत के कुछ तौर पे हमने रखे हुए हैं, कुछ क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता जो है। ऊखी मठ के है ना, वहाँ जो एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ की भी है। और जो डीएम ने बोला कि आज से करेंगे तो उन्होंने वहाँ पर भी मतलब राजीनामा किया। इतनी छोटी छोटी वो रखी थी उनका। और आपको क्या लगता है कि हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? हमारे पास वैसे वो कागज है, लेकिन मैं बताऊंगी वीडियो पे, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहे हैं, है ना मम्मी। और ना वो कंप्लेन हमने करी, पुलिस आई सीधा हमारे घर पर, है ना मम्मी। पुलिस भी आ रखी है हमारे घर पर। पुलिस आ जिस टाइम रही। इन्होंने, जब मेरे पापा की डेथ हुई उसके बाद भी हर चीज पर लड़ाई करी, उस टाइम पटवारी भी आए, पुलिस भी आए, और पुलिस ना थाने में लेके गई भाई, है ना मम्मी, पकड़ इनको। के ले गए। हाँ, इनको। और फिर बताऊं, हम फाटा में गए, फिर समझाते थे दोनों पक्ष को, लेकिन फिर भी ना वो ऐसे ही करते थे भाई, है ना मम्मी। हर चीज पे, हर चीज पे पता नहीं क्या क्या रहता था भाई। ये सोचना चाहिए जिंदगी क्या है ना, 2 दिन की 2 दिन जिंदगी ये है, तो भगवान के भेज, वही तो। लेकिन और संसार ये में घर भी यहीं रहना है, यही हमने भी है। एक दिन मिट्टी में ही मिलना है ना। ये कितने हमारी, लोग करोड़ों अरब वहां पर वो राख बन रखे अमीर हैं। ने भी वहीं पे हैं? जाना है, गरीब ने भी वहीं पे जाना है। उसी लकड़ी में जाना है भाई। वो कभी कार में भी नहीं जाएगा, उस महल में भी नहीं ना जाएगा। वो उस सोना लेके वो जाएगा जो साथ में, ना पैसे लेके जाएगा जो मरते गरीब टाइम। है उसी लकड़ी में जाएगा यार, सफेद लिपट के वो जाएगा। और ये अमीर
जो महल बनाएंगे उसमें भी नहीं जाएंगे, जो ये लाखों की कार लेगा उसमें भी नहीं जाएंगे भाई। तो अमीर गरीब सब वहीं पे सब जाएंगे। वही राख वहीं पर बनेंगे। वही तो घर उन्होंने भी। सच्चा घर ना, वही मेरी दादी बोलती थे, सच्चा घर नीचे है। अभी हमारे जैसे हाथ करते हैं ना, दर्द होता है, उस दिन कहाँ जाता वो दर्द। वही तो ऐसे डालते हैं जैसे कि कूड़े की तरह। जब तभी बोलती इंसान हूँ मैं, मरता है ना, जब बोलते हैं जल्दी जल्दी ले जाओ शमशान घाट पे, है ना। जब मरता है ना इंसान, सुबह में अगर रात को मर गया, सुबह में बोलते हैं चलो चलो इसको ले जाओ, तो उस दिन कहाँ जाता वो लालच, वो मेरा वो मेरा तेरा, कहाँ जाता वो। एक गाना भी बनकर, ना कर तेरा ना घर मेरा, हाँ, है ना। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे बसेरा, वही है क्या। अब देखो जो हमने ये घर बना रखा है ना, तो ये भी यही का यही रह जाएगा धरा हुआ। ये घर, ये खेत, ये मिट्टी सब यहीं रह जाएगी। कितने आए हैं यहाँ, कितने कितने चले गए मौत हैं। का कोई भरोसा नहीं और रहता वो है। सुमन सिंह रोहतान का नहीं लगा रखा था वो गाना कि वो ही बोल रखा था। इसी पर मतलब इस मिट्टी पर एक गाना आया मेरे, थोड़ा एक दो लाइन यार। हे मन की तेरी माया की मलाणे, माया की मलाणे, आज तू खाणू ही धरती को नाजी, फूल ही धरती मरण दूसर को राजी। हे मन की तेरी माया की मलान, तो वैसे ही है क्या कि आज तो खाणो चाहिए इस खेतों का ना, तो कल दूसरा का राज रहेगा। तो मैं बोलती हूँ भगवान के जब 2 दिन के लिए भेज रहे के, तो हंसी खुशी बिताओ, जो चले गए वो चले गए। अब हम भी यहाँ खेलेंगे, 2-4 साल खाएंगे, और एक दिन हमने वहां पर जाना है, सच्चा घर वहीं पे है। तो ये लोग नहीं सोचते, ये बोलते हमने इतने महल बनाएंगे, इतने गाड़ी लगाएंगे और यही रहेगा भाई। हमने पुलिस कंप्लेन करी थी, पुलिस भी हमारे घर पे आई। एक बार नहीं, बहुत बार आ रखी है पुलिस। फाटा में सबको पता है कि हाँ भाई वहाँ भयंकर लड़ाई होती है, वहाँ ऐसा होता है, सीधा केस तक हो जाता है। एक एप्लीकेशन में लगाऊंगी, यहाँ पे मम्मी के फोन में थी वो, आज की नहीं है, जिस टाइम वो हमको यहाँ छत में आए थे डंडा लेके मारने के लिए, तो उसी टाइम की है वो उसी समय एप्लीकेशन। भी राजीनामा हुई, उसी टाइम में वो भी लड़की आ रही थी ना मैं की, तब बोला उसका बेटी का जवाई था, वो पुलिस वालों ने वहां पर थाने में बोल दिया उन भाई लोगों ने कि तू तो ससुराल आ रही, एक बेटी है तू, और ऐसी लड़ाई कर रही, तू यहाँ पर डंडा लेके जा रही, वो तो तेरी चाची है। और उन्होंने वो लड़की समझा, उस दिन से तो वो अपने मतलब अब जैसे बेटी आती है हम भी जाएंगे, मैं कहते वहां से लड़ाई बढ़ाई अच्छा लगता है क्या। 2 दिन त्योहार है, अपना खाओ पियो चलो भाई, मैं कही वही है अपनी खुद में। और एक एप्लीकेशन में लगाती हूँ यहाँ पे, आप खुद ही देख लीजिए। मैं नहीं गई ये होगी, एक ही नहीं है, ये बहुत सारी एप्लीकेशन है मेरी आप मम्मी लोग के बोले पास। ना कि नहीं गई था ना, हमने किया। कार्रवाई तो की। अब मैं ऐसी सोच रही थी, इतना मजबूर हो कि हाँ, हमें थाना में रिपोर्ट क्योंकि करनी मैंने पड़ी। अब वहाँ थाना तक भी बोल दिया उनको, मैंने तुम्हारी बस की नहीं है, तुम साफ मना एप्लीकेशन डालो कि हमारी बस की नहीं है भाई, मैं आगे जाती हूँ और रुद्रप्रयाग से उन्होंने भी जाती सीधा बोला कि आगे जाओ, हूँ। हाँ, गुप्त उन्होंने काशी थाने में गए, उन्होंने बोला आगे जाओ। किसी ने भाई उखी मठ गई मैं, उखी मठ भी वहां गई, वहां राजीनामा हुई था, उखी मठ में राजीनामा हुई। और अभी मैंने सोचा इसको कि मैंने ये अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री तक भी जा सकती हूँ भाई। मेरी ये वो थी क्या, तो मैंने बोला एक दो हम पहले वीडियो भी बना देते हैं, और कभी समय ऐसे भी आएगा कभी, अब देखो कल युग चल रहा है भाई। अभी ऐसा समय भी आएगा कि जो हमको वो मिलना पड़ेगा किसको कि क्या है भाई, ये हमेशा 1 साल होता 2 साल होता, तो साल भी परेशान बुढ़े हो गए आप। परेशान करने की भी हद होती है। हाँ, मैं तो बोलती हूँ भाई अगर एक औरत रहेगी इतने सारे आएंगे तो डरेंगे भाई, डरना तो पड़ेगा। और या तो मैंने तब 111 पर कॉल किया, तब वो वहाँ से वहाँ आया कॉल फाटा चौकी में। अभी भी मेरे फ़ोन पे वो है कि मैंने इस नंबर पर, वहाँ थाना में भी है कि इस नंबर पर कॉल आया है भाई। तो मैंने वो यहाँ से कॉल किया था, वहाँ आया था, बुलाए, यहाँ पुलिस आई, इनको पकड़ के ले गई थाने में। तो अब देखो शर्म की बात नहीं है, हैं? अब कितनी बार इनको नहीं है शर्म कि मेरे को नहीं है शर्म, तभी भी मैं कानून पर लड़ी भाई। मैंने बोला कि हम तो कभी अपने हाथ में कानून नहीं लाएंगे भाई, मतलब ये कानून है, कानून बना रखा है सरकार का, तो कानून पर लड़ेंगे। और तुम बोल रहे हैं ना कि नहीं गई, क्यों नहीं जाना है, घर में आज तो हमारे साथ वैसे हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे क्या। मैं नहीं गई, मैं अकेला गई,
मेरे बच्चे भी छोटे थे, ये भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे कि क्योंकि छोटे थे, इनको क्या पता वो स्कूल जा रहे क्या क्या हो रहा है? मैं अकेली लड़ी और ये इतने सारे गए। तुम बोलो एक औरत के पीछे अगर इतने सारे जाएंगे तो वो क्या करेगी हैं? अगर उन वहां पर इतने लोग स्टाफ पुलिस का स्टाफ रहे होगा, और रहेंगे, मार्केट है हमारा इधर का, इतने लोग अगर उनके सामने पर मैं एक जुबान भी मैं वो तो मेरे को हिम्मत है, मैं बोल भी देती हूँ भाई। नीचे खेत में सभी लोग लगे हुए हैं गुड़ाई का काम करने पे और मुझे कमेंट भी करा आप दीवार थोड़ा ऊपर ऊपर कर लो तब नहीं आएंगे वो। तो यहाँ दीवार नहीं है भाई, यहाँ छत है। ये देखिए यहाँ नीचे है टीन सेट हमारा, यहाँ पे है सीढ़ी, वहाँ पे लोगों का छत है और यहाँ पे और लोगों का है भाई, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए हर किसी ने अपने ऊपर घर में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वैसे ही हमने भी। ये हैं हमारे पुराने 2 कमरे जो कि मैंने रिपेयरिंग करवाए थे। हमने मतलब मैंने और माँ ने भाई ने मिलकर सबने मेहनत करी, फिर उसके बाद रिपेयरिंग कराई दोनों कमरों की और साथ में ऊपर छत की, और साथ में ऊपर वाले छत को भी अच्छी तरह से रिपेयरिंग करवाई क्योंकि वहाँ पूरी तरह से उखड़ रखा था छत। तो पानी पानी ना नीचे कमरों में बैठ रहा था, हमने सोचा रिपेयरिंग वगैरह कराते हैं छत को अच्छी तरह से। और मैं सच में भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, बचपन से लेकर अब तक लड़ाई 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 झगड़ा ये सो हर छोटी से छोटी बात पर। सच में मैंने तो चलो कल के दिन दूसरों के घर जाना है, लेकिन फिर भी वो मुझे भी इतना वो करते हैं ना रास्ते में, गौशाला में जैसे मैं अपना काम करूंगी ना वो इतना सुनाते हैं ना, इतना सुनाते हैं, फिर भी मैं चुप रहती हूँ। एक बार होता तो एक बार, हर बार जैसे ही हम फाटा रिपोर्ट करवाने जाते थे ना, कंप्लेन करने के लिए पुलिस घर पे आती थी इनको ले जाने के लिए थाने में, तो वो ना उन पुलिसों के पास पता क्या बोलते थे कि ये देखो यहाँ से इसने रास्ता बंद करा हुआ है। अब खुद ही सोच लीजिए गौशाला पे में हमने क्या रास्ता बंद करा हुआ है, हमने ना रास्ता वैसे अपने साइड को थोड़ा सा क्लोज कर रखा है, थोड़ा सा ही, क्योंकि उनके ना जो घोड़े खच्चर रहते थे ना वो हमारी गौशाला से होकर जाते थे। कभी हमारा गाय का बच्चा रहता था बाहर निकाला हुआ, आप खुद ही सोच लीजिए घोड़े खच्चर कभी उसको मार लेंगे, भैंस गाय दूध नहीं देगी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर की साइड थोड़ा सा छोटी सी दीवार करी हुई थी, तो रास्ता हमने नीचे की साइड से दे रखा था। तो लोग ना पुलिस वालों के पास ऐसा भी बोल रहे थे, और हमने ना नीचे धारा नहीं जाते थे बर्तन धोने के लिए, हम यहाँ पे धोते थे बर्तन या लेंटर पे, क्या करें सिचुएशन ही ऐसी आ गई। लेकिन वो बोलते थे यहाँ से देखो इन्होंने पानी छोड़ रखा है, कुछ कुछ नहीं रहता था बोलने के लिए, बस यही चीजें रहती थी बोलने के लिए, यहाँ से पानी आ रहा है, इसने यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, इसने ये कर रखा है वो कर रखा है। अब आप लोग खुद ही सोच लीजिए कितना वो किया होगा रास्ते भर में ये सो। जो मैंने देखा है ना बचपन से अभी तक देखती हूँ, सच में वो कोई ना देखे भाई। तो अगर मेरे को कागज मिलेंगे ना तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।